हज़रत मोहतरम, एक दुनिया की मोहब्बत हुआ करती है और एक मोहब्बत मेरे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हुआ करती है। और याद रखना, जिनको अल्लाह और अल्लाह की रसूल की मोहब्बत नसीब हुआ करती है वो फिर दुनिया की मोहब्बत के पीछे भागा नहीं करते। आपने नाम सुना होगा सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपने नाम सुना होगा औरंगजेब आलमगीर का। ये अपने वक्त के बादशाह थे। तो इनकी सल्तनत के अंदर, इनके दरबार के अंदर एक बैरूपिया हुआ करता था, जिसका काम यह था कि वो बादशाह सलामत को मुख्तलिफ रूप बदल के उनका दिल बहलाया करता था। और बड़ा प्रोफेशनल किस्म का वो बैरूपिया था। तो एक दिन वो कहने लगा, बादशाह सलामत, आप बड़े फहम फरासत के मालिक हैं, बड़े इल्म वाले हैं, लेकिन अगर मैं रूप बदलूं ना तो आप भी मुझे नहीं पहचान सकेंगे। बादशाह ने कहा कि तूने रूप बदले होंगे, लोगों को तुमने धोखा दिया होगा, लेकिन याद रखना मुझे तू धोखा नहीं दे सकता। उसने कहा, बादशाह सलामत, अगर मैं रूप बदलूं और आप ना पहचान सके तो फिर? तो बादशाह ने कहा कि जो तू मांगेगा वो अता करूंगा। उसने कहा, बादशाह सलामत, अगर आप ये लिख के दे दें। तो बादशाह ने कहा, मैं लिख के देता हूं। बादशाह ने लिख के दे दिया। तो एक दफा ऐसे हुआ कि बादशाह सलामत कुछ असातिज़ा इकराम का इंटरव्यू ले रहे थे। तो वो बैरूपिया भी बड़ा तैयार वगैरह होके, कपड़े पहन के, जिब्बा कुब्बा पहन के वो भी आ गया। तो बादशाह सलामत ने उसका हाथ पकड़ा, उसको दबाया, कहने लगे, तेरा डबल टीए डीए है, तू चला जा, तुझे मैंने पहचान लिया है। फिर एक दफा ईद के मौके के ऊपर बादशाह सलामत गुरबा में कुछ पैसे वगैरह तकसीम कर रहे थे। तो बैरूपिया फिर फटे पुराने कपड़े पहन के उन गुरबा में लाइन में खड़ा हो गया। तो बादशाह सलामत जब करीब गए तो उन्होंने फिर उसके हाथ को दबाया, कहने लगे, चल तुझे डबल देता हूं, चला जा। वो निकल गया। वक्त गुजर गया। ऐसा हुआ कि बादशाह सलामत एक दफा बॉर्डर के ऊपर कुछ हालात खराब थे। तो जो अगले मोर्चे थे वहां पे जवानों को मिलने के लिए जब निकले तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा टीला है, लोग ऊपर नीचे आ जा रहे हैं। पूछा, भाई यहाँ पे क्या मामला है? लोगों ने कहा, अल्लाह का वली बैठा है। और ऐसा है कि जो मुंह से लफ्ज निकालता है, जो दुआ निकालता है, अल्लाह उसको शर्फे कबूलियत अता कर देते हैं। बादशाह ने कहा, क्योंकि हालात खराब हैं, चलते हैं, पहले बार वो जो वली हैं उनसे मिल लेते हैं, दस्त बोसी करते हैं और उनसे दुआ कराते हैं। जब बादशाह ऊपर गया तो आगे जो उनके चेले वगैरह थे उनको उनके वज़रा ने कहा कि बादशाह सलामत आए हैं और जो वली हैं उनसे ये मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा, भाई कौन सा बादशाह? उन्होंने कहा, जी ये वक्त के बादशाह हैं, औरंगजेब आलमगीर है। उन्होंने कहा, जी जो है अंदर बाबा जी बड़े जलाली हैं, उनका खास हुक्म है कि यहाँ पे बादशाह और गदा सारे बराबर ही है। तो अगर बाबा जी से मिलना है तो लाइन के अंदर लग जाओ। बड़ी गर्मी थी लेकिन गर्ज थी। तो बादशाह सलामत लाइन के अंदर लग गए। अपनी बारी के ऊपर जब वो गए, दस्तबोसी की, तो उनके सामने बैठ गए और कहने लगे, हजरत दुआ फरमाए। उन्होंने दुआ की और उसके बाद बादशाह सलामत जब पीछे होने लगे ना, उल्टे पांव, तो उसने हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, बादशाह सलामत, आज तो नहीं पहचाना ना, मैं वही बैरूपिया हूं। बादशाह सलामत ने कहा, नहीं, मैं नहीं पहचान सका। उसने कहा, बादशाह सलामत, बात खत्म तो नहीं हुई ना, आपने लिख के दिया था कि जो मांगूगा वो अता करेगा। बादशाह सलामत ने कहा कि जी मैं उसके ऊपर कायम हूं। उसने जनाब वो लिखत निकाल के बादशाह के सामने रख दी। फरमाया, बादशाह सलामत ये देख लें। फरमाया, हाँ ये मैंने लिख के दी है, बताएं क्या आपको चाहिए। फरमाया, बादशाह सलामत, जो आपने ताज पहना हुआ है इसके अंदर जो हीरे हैं वो बड़े नादर किस्म के हैं, बड़े कीमती हैं, मुझे वो चाहिए। तो कहते हैं
औरंगजेब आलमगीर ने ना अपना वो ताज उतार के उसके कदमों में रख दिया। जब ताज उसके कदमों में रखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जो बहरूपिया था, उसने कहा बादशाह इसको उठा ले, मुझे इसकी जरूरत नहीं। तो बादशाह सलामत ने कहा तूने ये सारा मामला जो किया ये इस ताज के लिए तूने किया, इन हीरू के लिए किया, लेकिन जब तुझे ये मिले हैं तो तू कहता है मुझे जरूरत नहीं। उसने कहा बादशाह सलामत रब्बे कायनात ने मेरी आंखें खोल दी हैं और मैंने दीन का लबादा इन हीरू के लिए अपनाया था, अल्लाह और रसूल की रजा के लिए नहीं अपनाया था। उसके बावजूद रब ने वक्त के बादशाह के ताज मेरे कदमों में रख दिए, और अगर मैंने अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए दीन को अपनाया तो बादशाह रब कोई कमी रहने देगा। शायर इसी वजह से तो बोल उठा, लो लगाई जिन्होंने उस दिल रुबा के साथ, गर्ज ही क्या रही उन्हें मा सिवा के साथ। वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फक़द फाज़ा फौज़न अज़ीमा। जो भी मेरे अल्लाह और उसके रसूल के हुए, जिन्होंने सही माना में अल्लाह और रसूल की इताअत व इत्तबा की, अल्लाह फरमाते हैं वो बहुत बड़ी कामयाबी को पहुंच गए। जो उनके हुए जमाना उनका हो गया। अल्लाह करीम हमें सिराते मुस्तकीम के ऊपर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।